ही कारोबार की रजिस्ट्रेशन करवा लें वरना बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। गैर रजिस्टर्ड कारोबार करने वालों के गिरद घेरा तंग करने का फैसला। FBI ने गैर रजिस्टर्ड कारोबार करने वालों को टैक्स नेट में लाने के लिए डंडा उठा लिया। गैर रजिस्टर्ड कारोबार करने वालों के खिलाफ पावर कट ड्राइव शुरू कर दी। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत भी जारी की गई हैं। तफसीलात हम जानेंगे अशरफ खान से। बताइएगा अशरफ। FBI की जानिब से बड़ा फैसला किया गया कि गैर रजिस्टर्ड तंग करने का फैसला है। FBI ने गैर रजिस्टर्ड कारोबार पर एक्शन शुरू कर दिया है। FBI ने गैर रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ पावर कट ड्राइव शुरू कर दी है। और ये जो एक्ट है, लाजमी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले कारोबार की बिजली कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे। ये पहला मरहला है जिसमें कहा गया ये फैसला कुन कार्रवाई गैर रजिस्टर्ड कारोबार को टैक्स नेट में लाने के लिए किया गया है। FBI ने लार्ज टैक्स ऑफिस, कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस के अफसरान को भी हिदायत जारी कर दी है। साथ ही FBI ने मीडियम टैक्स ऑफिस और रीजनल टैक्स ऑफिस के अफसरान को भी हिदायत जारी की है। कहा है कि हिदायत में कि ऐसे अफराद जो कारोबार लेन देन करते हैं पर रजिस्टर्ड नहीं, उनके जो तमाम डाटा जो है बिजली के बिलों से वो कलेक्ट किया जाए और सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन अमल दरामद ना करने वालों पर सख्त एक्शन देने की हिदायत की है। FBI ने सनती और कमर्शियल बिजली के कनेक्शन रखने वाले सार्फिन का डाटा जमा कर लिया है। अफराद के कारोबार बिना रजिस्टर के कारोबार कर रहे हैं और जराये ने कहा कि मजमूई तौर पर 500 अफराद की अभी फहरिस्त बनी है। इन 500 सार्फिन पर शक है कि सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है और इनके अगर ये शक दूर नहीं हुआ तो इनके 500 जो कारोबार उनके जो बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। जी अच्छा अशरफ, ये बताइएगा अभी इस पर तो सारा होमवर्क कर लिया गया है, ये एक अहम और बड़ा फैसला लिया गया है। ये बताइएगा कि अगर अब इस पर अमल दरामद कब तक किया जाएगा? अगर ये लोग रजिस्टर्ड नहीं होते तो कब से इनकी जो कनेक्शन से काट दिए जाएंगे? जी, चेयरमैन FBI ने जो फेडरेशन हाउस का दौरा किया था उसमें साफ पैगाम दिया था कि जो नॉन फाइलर है उनके खिलाफ जो सख्त एक्शन होगा। जो पहले फाइलर रहे हैं उनको जो सहूलत दी जाएगी और साथ ही उनको मराद भी दी जाएगी। लेकिन साथ ही कहा है कि मुल्क भर में देखा जाए गैर रजिस्टर्ड जो कारोबार हैं उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। उसके लिए हम बिजली के बिलों से उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं जिसकी फहरिस्त तैयार की जा रही है। और जिनके जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई शॉप है या कारोबार है या छोटी इंडस्ट्री, अगर उसका वो 50,000 या लाख रुपए का बिजली का बिल माहाना आ रहा है तो 12 लाख रुपए सालाना वो बिजली का बिल दे रहा है लेकिन सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनको जो है टैक्स नेट में लाने के लिए सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई है। और साथ ही कहा है कि यहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड नहीं होगा उसकी जो पहले बिजली काटी जाएगी और उसके बाद अगले मरहले में सख्त फैसला करते हुए उसका कारोबारी सील कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड कायम हो गया। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 88,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। माहिरीन के मुताबिक सियासी इस्तेहकाम और मुआशी अदाद-ओ-शुमार की बेहतरी के बाइस मार्केट में तेज़ी देखी जा रही है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं अयाज राना से। बताइएगा अयाज। तो अगर बात करें कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज़ और एक नए संग मील अबूर करने में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कामयाब हुआ। 88,000 की बुलंद तरीन सतह पहली बार 100 इंडेक्स में हमने देखा वो बनाने में कामयाब हुए। सरमायाकार और सरमायाकारों की जानिब से जो शेयर्स की ख़रीदारी है उसमें दिलचस्पी देखी जा रही है। तकरीबन हम देख रहे हैं कि ये हफ्ते के अंदर ही मुसलसल तेज़ी का रुझान रहा जिसकी वजह से मार्केट ने जो है वो मुसलसल आगे नए रिकॉर्ड्स बनाती हुई चली आ रही है। एक ही दिन के अंदर हमने देखा कि मार्केट ने कल जहां 87,000 पे क्लोज़ किया और आज सुबह मार्केट खुलते ही उसने उस बैरियर को क्रॉस किया। मार्केट नए संग मील के साथ जो है अपना कारोबार करती हुई हमें नजर आएगी। शहरियार भट्ट से जानते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और माइलस्टोन अचीव किया। 88,000 इंडेक्स आज क्रॉस कर गया। देखें इसकी बुनियादी तौर पर जो सबसे बड़ी वजह हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर जो पाकिस्तान हर गुजरते दिन के साथ हमारे जो नंबर्स आ रहे हैं वो इंप्रूव हो रहे हैं। एक साल पहले तक आप लेकर जाएं तो $3 अरब के करीब हमारे रिजर्व से जो बढ़ के $11 अरब हो गए। और जो लास्ट क्वार्टर गुजरा है आउटस्टैंडिंग नंबर्स आए। करंट अकाउंट डेफिसिट हमने देखा कि मुसलसल दूसरे माह पॉजिटिव देखने में आ रहा है। IT एक्सपोर्ट में हमने 30% से ज़ायद इंक्रीज़ देखा है। 33% इंक्रीज़ हम देख रहे हैं टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट के अंदर। फिर साथ साथ जो रेमिटेंसेज आ रहे हैं बाहर से आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं। और इस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर अमेरिका में है वहाँ काफ़ी पॉजिटिव मुलाकातें हुई हैं उनकी। $2 अरब फर्दर हासिल कर लेंगे। क्लाइमेट चेंज के हवाले से मार्केट काफ़ी पॉजिटिव। और सबसे बड़ा किरदार इन्फ्लेशन नीचे आने के बाद जो इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा जो 22.5% तक चला गया था और अब 4 नवंबर को जो मीटिंग होने जा रही है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की उसमें उम्मीद है कि यकीनी तौर पे फर्दर 150 to 200 बेसिस पॉइंट तक कम हो सकता है। तो उसके बाद हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मुल्क के अंदर रुकी हुई थी या डल हो गई थी अब दोबारा से रिवाइव हो रही हैं। तफसीलन जैसे शहरियार भट्ट ने हमें बताया कि
मार्केट में इस वक्त जो माशी अदद शुमार हैं उसको लेके सरमायाकार जो है काफ़ी इतमाद नज़र आ रहा है, क्योंकि सबसे अहम वजह थी करंट अकाउंट खसारा जो हमारा है डेफिसिट वो कम है, साथ साथ आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसके अंदर क्योंकि माशी अदद शुमार अच्छे हैं, महंगाई की शरह कम हो रही, तो यकीनन 150 से 200 बेसिस पॉइंट्स के अंदर शरह सूद में कट डाउन हो सकता है। वज़ीर ख़जाना इस वक्त अमेरिका में है, मज़ीद उनसे भी नई सरमायाकारी पे लग रहा है कि बातचीत होगी, तो ये तमाम वो अवामिल हैं जिसको स्टॉक मार्केट के सरमायाकार जो है वेलकम कर रहे हैं और मार्केट एक नई बुलंद तरीन सतह यानी 88,000 बनाने में आज के दिन कामयाब हुई है। जी, गैस के शोबे से भी अच्छी खबर आ गई। सिंध के ज़िला सांगड़ के बलोच 2 कुएं से गैस की सप्लाई सिस्टम में शामिल कर दी गई। बलोच 2 कुएं से 5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट योमिया गैस की पैदावार सुई सदर्न गैस के सिस्टम में दी जा रही है। इसी पर तफसीलात हासिल करेंगे अशरफ खान से। बताइएगा अशरफ। जी, गैस के शोबे से अच्छी खबर सामने आई है कि सिंध के जिला सांगड़ का बलोच 2 कुएं से गैस की सप्लाई सिस्टम में शामिल कर दी गई है। बताया गया कि बलोच 2 कुएं से जो है 350 बैरल खाम तेल यौमिया पैदावार मिल रही है। साथ ही बलोच 2 कुएं से 5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट जो है यौमिया गैस की पैदावार जो है 3% गैस के सिस्टम में शामिल कर दी गई है। और ये OGDCL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को शेयर होल्डर को इत्तला से आगाह कर दिया खत लिख के, और ये भी बताया गया कि गैस की सप्लाई गैस के सिस्टम में जो है शामिल की गई है और OGDCL तेज रफ्तारी और नई दरियाफ्त ड्रिलिंग और पैदावार पर काम कर रहा है। जी अशरफ हमारे साथ ही मौजूद हैं। गैस के शोबे से एक अच्छी खबर सामने आई है। सिंध के ज़िला सांगड़ के बलोच 2 कुएं से गैस की सप्लाई सिस्टम में शामिल कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। मफरूर करार दिए गए 1000 से ज़्यादा असातिज़ा की फीस स्क्रूटनी का फैसला। एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल तालीम अब्दुल करीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। रिपोर्ट सेक्रेटरी स्कूल तालीम को कार्रवाई के लिए पेश की जाएगी। मफरूर करार दिए गए 1000 से ज़्यादा असातिज़ा की फीस स्क्रूटनी का फैसला किया गया है। तफसीलात जान लेते हैं आज़ाद नोड़ियों से। आज़ाद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम के मफरूर करार दिए जाने वाले 1370 प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं यानी असातिज़ा हैं, उनकी एक बार फिर से स्कूल करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम के एडिशनल सेक्रेटरी हैं अब्दुल करीम शमीजो साहब, उनकी तरफ से जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है, जबकि जांच पड़ताल मुकम्मल करने के बाद में जो है रिपोर्ट सेक्रेटरी स्कूल तालीम को कार्रवाई के लिए पेश की जाएगी। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम के जो ज़िले मॉनिटरिंग अफसरान हैं या ज़िले तालीमी अफसरान हैं, उनकी तरफ से 1370 मुख्तलिफ अजला के असातिज़ा को मफरूर यानी गुम करार दिया गया था। उस हवाले से उन्होंने जो रिपोर्ट महकमा स्कूल तालीम को अरसाल की थी मुख्तलिफ अजला की तरफ से, लेकिन इस वक्त महकमा स्कूल तालीम ने फैसला किया है कि असातिज़ा कब कितने दिनों से, कितने माह से और कितने सालों से गुम है। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम के मॉनिटरिंग अफसरान ने महकमा स्कूल तालीम को आगाह नहीं किया, सिर्फ उन्होंने कहा है कि ये असातिज़ा गुम है तो कहाँ गए, क्यों गुम हो गए और इसकी वजह क्या है। इस हवाले से मुकामी जो ज़िला तालीम अफसरान उन्होंने उनके खिलाफ वक्त पर कार्रवाई क्यों नहीं की, तमाम तरीन सवालात हैं। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम के सेक्शन अफसर सईद अहमद मेमन की तरफ से ये खत तमाम अजला के अफसरान को अरसाल किया गया है। इस हवाले से जो महकमा स्कूल तालीम को जो रिपोर्ट अरसाल की गई थी, जिसमें कराची के 7 जिला में 168 असातिज़ा को मफरूर करा दिया गया, जिसमें कराची शर्की में सबसे ज्यादा 48 असातिज़ा को मफरूर करा दिया गया, जबकि जिला वस्ती में 29, जिला कोरंगी में 44 असातिज़ा को मफरूर करा दिया गया, जबकि जिला कीमारी में 26 और जिला मलिर में 25 असातिज़ा को जो है गोश्त करा दिया गया। इसके अलावा जनूबी कराची से 5, गरबी से 9 असातिज़ा को मफरूर करा दिया गया। इस लिहाज से पूरे सूबे में सबसे ज्यादा मफरूर जो है 339 असातिज़ा जो कंबर शहर जिले में जो है गुम करा दिया गया। इसके अलावा जिला बल्किन में 26, साधु में 63, हैदराबाद में 115, जिला जामशोर में 185 असातिज़ा को मफरूर कर दिया गया, जबकि जिला कश्मीर कंदकोट से 59, इसके अलावा जिला लाड़कानो से 93, जिला मीरपुर से 43, इसके अलावा नौशेरा फिरोज से 48 असातिज़ा को गुम कर दिया गया, जबकि जिला सजावल में 23 असातिज़ा जो जिला सूबा जामियात बोर्ड का जिला है। इसके अलावा सांगड़ से 23, शहीद बिनजराबाद से 50, इसके अलावा जिला सखर में से 4, टंडोलहर में 15 असातिज़ा को मफरूर कर दिया गया, जबकि जिला टंडो मोहम्मद खान में 10 और वज़ीर तालीम से सरदार शाह के जिले उमरकोट में से 14 असातिज़ा को मफरूर करा दिया गया। लेकिन इस वक्त जो है महकमा स्कूल तालीम ने इस मामले की दोबारा से स्क्रूटनी करके रिपोर्ट सेक्रेटरी स्कूल तालीम को कार्रवाई करने के लिए पेश करने का फैसला किया और स्क्रूटनी का अमल इस वक्त जारी है, जिसकी सरबराही एडिशनल सेक्रेटरी बराए महकमा स्कूल तालीम अब्दुल करीम शमीर जनब से की जारी है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियो आपका। शहर कायद में फ़ज़ाए आलूदगी के डेरे हैं। कराची दुनिया के आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया।
सिविल अस्पताल की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अमा का कहना है कि फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने से सांस की बीमारियां फैलती हैं। शहरी मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें। तफसीलात जान लेते हैं फरहान खान से। फरहान बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में एक बार फिर फिजाई आलूदगी के डेरे देखने में आ रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची जो वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में इस वक्त दूसरे नंबर पे है। मौसम बदलते के साथ ही हम देखते हैं फिजाई आलूदगी जो वो एक बार फिर सर उठाती है। शहर में जो वो फिजाई आलूदगी के बदलते ही कितनी जो वो बीमारियां बढ़ती हैं और साथ ही साथ इसकी क्या एहतियाती तदाबीर हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मेडिकल ऑफिसर सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर इमादुद्दीन मौजूद हैं। किन बीमारियों की वजह बनती है और क्या एहतियात ज़रूरी है? एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पूरी दुनिया में मेजर करती है कि जो फ़ज़ा में जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस हद तक इंसानी सेहत के लिए जो है वो ख़तरनाक हैं। 50 का लेवल होता है, 50 से नीचे होती है तो वो अच्छी एयर क्वालिटी इंडेक्स कहलाती है, जबकि अगर 300 या 400 से ज़्यादा चली जाए तो ये बड़ी ख़तरनाक होती है, जो कि ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा मुज़र असरात जो है वो डालती है। जो जिनकी एयरवेज हाइपर सेंसिटिव होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा एलर्जी के चांसेस होते हैं, तो जब वो ब्रीथ इन करते हैं ये सारी चीज़ें तो उनमें सांस की बीमारियां हो जाती हैं, जिल्द की एलर्जी हो जाती है, आंखों की एलर्जी और खारिश वगैरह की जो है अलामात सामने आती हैं। तो ये जो है फिर जब ये चीज़ें बढ़ जाती हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो सांस की नालियां सिकुड़ जाती हैं, जिस्म में ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है और मरीज़ जो है वो फिर हमारे पास लैंड करता है हॉस्पिटल में, जिसका इलाज किया जाता है। घर में जो है वो ऐसी शीट्स का इस्तेमाल करें जिससे गर्द गुबार और धूल मिट्टी वगैरह जो वो अंदर कम आए। इसके अलावा चश्मे का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आंखों में जो है वो एलर्जी ना हो। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जिससे हम इन चीज़ों से प्रिवेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इनसे जो वो बचा जा सकता है। एहतियात के साथ डॉक्टर इमाद हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने तफसीली बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के कितने पार्टिकुलेट्स जो होते हैं वो इंसानी सेहत के लिए मुज़र होते हैं और साथ ही साथ इनसे एहतियात जो वो किस तरह ज़रूरी है। खास मास्क का जो वो जिक्र उन्होंने यहाँ पे किया कि मास्क जो वो बेहद ज़रूरी है। घर से गैर ज़रूरी जो वो बाहर ना निकले, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और ड्राइविंग करते हुए जो वो गाड़ियों के शीशों को भी जो वो बंद रखें ताकि जो वो मुज़र सेहत से मुज़र जो फिज़ा है इससे बचा जा सके। जी, सिटी कोर्ट में वकला पर हमले और मुलज़िमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ वकला की हड़ताल जारी है। वकला ने अदालत के तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची के जो मरकज़ी दाखिली रास्ते के बाहर, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ वकला पर मुबैना हमले के बाद आज वकला की जानिब से मुकम्मल तौर जो है अदालती कार्रवाइयों को बाइकआउट किया जा रहा है और साथ ही साथ वकला ने एहतजाजन जितने भी दाखिली रास्ते हैं वो बंद कर दिए हैं। दाखिली रास्ते बंद होने की वजह से जो साइलिन जिनके आज केसेस लगे थे वो आज नहीं जा सके हैं। सर, सुबह कितना अर्सा हुआ यहाँ पर खड़े हैं? कोई 3 घंटा हुआ हम खड़े हैं यहाँ पर, कोई अंदर जाने नहीं देता है और ना कोई बातचीत करता है। वकील से रब्ता करता है, उसको भी नंबर नहीं मिलता है। और इधर आज आपका केस लगा हुआ था? जी, आपका केस लगा हुआ था आज? हाँ, आज एक केस था बच्चों का, वो उसके लिए आया है। ठीक है, एक और साल भी आप भी आज केस के सिलसिले में आए थे? आया था, गुटके का केस थे। तो आज तो बंद है तो आप तो नहीं जा सकते थे, क्या कह रहे हैं ये बोल रहे आज बंद है, तुम नहीं जा सकते हो, फिर कल आओ। आप भी किसी केस के सिलसिले में आई थी? मैं वो शहदाद कोर्ट से आई हूँ। शहदाद कोर्ट से यहाँ पर आई है? हाँ, मेरा हाजिरिया पे 4 साल गुजरे, 5वीं साल चल रहा है। क्या मैंने अपनी बेटी का खून बख्श लिया। आप इतने दूर से आई हैं तो ये तो रास्ता बंद है, गेट बंद है, आप तो जा ही नहीं सकती। फिर क्या किधर जाएं? हमारे को छोड़े में वक्त जज साहब से जाके मिल के फिर चले जाऊँ, मैं वापस चले जाऊँगा उधर शहदाद कोर्ट। इधर तो मेरा कोई भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल देखें, कोई शहदाद कोर्ट से आया है, कोई कहाँ से आया है, इनके मुख्तलिफ केसेस जो हैं वो लगे हैं। लेकिन आज वकला की हड़ताल के बाद जो है ये तमाम साइलिन जो हैं बाहर सुबह 8 बजे से लेकर इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वकला ने एहतजाज के तौर पर तमाम जो दाखिली रास्ते हैं वो बंद कर दिए हैं और दाखिली रास्ते बंद होने की वजह से आज कोई केसेस की जो है अभी नहीं हो सकी है। डिप्टी स्पीकर नवीद एंथोनी की ज़रिए सदारत सिंध असम्बली का इजलास होगा। इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। महकमे ज़राअत सप्लाई एंटरप्राइजेस के बारे में वक्फे सवालात एजेंडे का हिस्सा। कराची से सखन नई रेलगाड़ी शुरू करने के मुतालिक तहरीक अल्तवा एजेंडे में शामिल है, जबकि यूनियन काउंसिल्स बारे ऑडिट रिपोर्ट भी एजेंडे का हिस्सा है। तफसीलात जान लेते हैं आजीज जमाली से। बताइएगा आजीज। जी हाँ, सिंध असम्बली का इजलास आज से 3 बजे होगा। आज का जो एजेंडा जारी हुआ है उसमें वक्फे सवालात जो है वो महकमे ज़राअत सप्लाई एंड प्राइसेस के बारे में है।
ایک تحریک التوا ہے فیاض بدھ کی جو نئی ٹرین سروس شروع کرنے کے بارے میں ہے. ان کا کہنا ہے کہ کراچی سے سکر وایا بھادو ایک نئی ٹرین شروع کی جائے. آج کے ایجنڈا میں مختلف اسپیشل رپورٹس ہیں آڈیٹر جنرل کے, جو PPHI کے بارے میں ایک رپورٹ ہے. اس کے علاوہ جو رین ایمرجنسی میں محکموں کی کارکردگی تھی اس کے بارے میں ایک رپورٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے ڈفرینٹ یونین کاؤنسل اور یونین کمیٹیوں کے بارے میں کراچی کی جو ہے ان کے بارے میں ایک رپورٹ ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی. تو سندھ اسمبلی کا یہ ایجنڈا تھا. 3 بجے یہ اجلاس شروع ہوگا. البتہ امکان یہ بھی ہے کہ اس میں کچھ مزید بزنس بھی پیش کیا جائے. جی بہت شکریہ عزیز جمالی آپ کا. آپ کے بھی اعتراضات ہیں کونسل کے اوپر. ہومیوپیتھک کونسل کے کتنے عہدیدار ہیں, کتنی کونسل بڑی ہے, اس کے کیا کام ہے اور اعتراض کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہومیوپیتھک کونسل 1965 کے ایکٹ کے تحت بنا. ایلوپیتھک سسٹم جو ہے وہ 1962 میں بنا, ہومیوپیتھک 65 میں بنا. اور یہ اس کا کام ہے کونسل کا اپ گریڈیشن ایجوکیشن کرنا, کوالٹی آف ایجوکیشن پرووائڈ کرنا اور پھر لوگوں کی رجسٹریشن وغیرہ. تو ابھی جو سلسلہ چل رہی ہے وفاقی حکومت جو ہے وہ ہمیں ضم کر رہی ہے ایسے اداروں سے جو کہ ابھی کونسل بنی نہیں ہے, لیکن وہ سب کو ایک جگہ کر کے جو ہے ایک نئی کونسل بنانے جا رہے ہیں جس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھی کسی صورت سے بھی ہومیوپیتھک اور طب, کیونکہ ہمارا جو ایکٹ ہے وہ 1965 یونانی آیورویدک ایکٹ ہے. تو ہم ان چیزوں کے متعلق ہے کہ جب ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, گورنمنٹ ہمیں کوئی فنڈ نہیں دیتی, ہم خود ہی فنڈ جنریٹ کرتے ہیں. تقریباً 4 سال سے 20 لاکھ روپے دیتی تھی, وہ بھی نہیں دیتی ہے. اور باقاعدہ جو ہے ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہے پاکستان میں ہے 45% جو ہے نا گورنمنٹ کا ہاتھ بھی بٹا رہے ہیں. ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جو جس طرح نرسنگ کونسل اور پیرامیڈیکل کونسل کو ضم کیا جا رہا ہے تو اسی طرح ان کو ضم نہ کیا جائے. اور اس حوالے سے انہوں نے اعلیٰ حکام سے بھی اپیل کی کہ خدارہ ہومیوپیتھی کا آج بھی جدید دور میں بھی ان کی اہمیت ہے, اس کے علاج کی اہمیت ہے, تو ان کو نظر انداز نہ کیا جائے اور اس کو ضم نہ ہونے دیا اور ان کو الگ ہی رکھا جائے. جی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پانی کی عدم فراہمی شاہ فیصل نمبر 4 کے مکینوں کے لیے عاصیت بن گئی. رہائشی پانی خرید کر استعمال کرنے پر مجبور ہیں, جن کا مطالبہ ہے کہ علاقے میں پانی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے. تفصیلات مزید بتا رہی ہیں اقصیٰ شیخ بتائی کا. شہر قائد کے باسی پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. پانی کی عدم فراہمی نے شہریوں کو 8 آنسو رلا دیا ہے. کراچی کے مختلف علاقوں کی طرح شاہ فیصل کالونی میں بھی پانی کی قلت کا سامنا ہے. شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یہاں پر صبح سے آئے ہوئے ہیں پانی لینے کے لیے. آپ میرے خط میں دیکھ سکتے ہیں نل لگا ہوا ہے, یہاں ان کے گیلن رکھے ہوئے ہیں کہ ہم میٹھا پانی یہاں سے لے کے جائیں, کیونکہ ان کو پانی کی عدم فراہمی کی وجہ سے کتنی مشکلات کا سامنا ہے. شہری ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم ان سے ہی بات کرتے ہیں. آپ ہمیں بتائے گا کہ یہاں پر پانی کی قلت کا کب سے سامنا ہے اور آپ لوگوں کو کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ کافی ٹائم ہو گیا ہے اس کا پانی کا. یہ بس جیسے ابھی ہم آئے اس وقت انتظار کر رہے ہیں, گھنٹے سے کھڑے ہیں یہاں پہ پانی کے لیے, لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے یہاں پہ. اب 3-4 جگہ ہم اور بھی گئے, وہاں پہ بھی پانی نہیں تھا. اب مجبور سے سب واپس جب اپنے گیلن لے کے واپس اپنے گھروں میں جا رہے ہیں. بیچارے ڈیوٹی 8 گھنٹے کر کے آ کے پانی کے لیے کھڑے رہتے ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آتا کس طرح سے چل رہا ہے نظام یہاں کا. ہمارے تو سمجھ نہیں آتا یہاں کا نظام پاکستان کا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی صبح سے ہی آئے ہوئے ہیں یہاں پر پانی لینے کے لیے, تو پانی کے بل آتے ہیں یہاں پر؟ ہم بل آتے ہیں, بل بھرنا پڑتا ہے, ہر مہینے بل آ جاتا ہے, مگر پانی نہیں آ رہا لیکن بل آ رہا ہے. پانی نہیں آ رہا, بل آ رہا ہے. کیا کر سکتے ہیں. ایک شہری ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر پانی کے بل اتنے آ رہے ہیں لیکن پانی ہمیں فراہم نہیں کیا جا رہا, ہم اپنا پانی ہی خرید کر استعمال کرنے پر مجبور ہیں. تو شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ انہیں پانی فراہم کیا جائے, انہیں پانی کی سہولت دی جائے تاکہ وہ جو صبح سے یہاں پر لائنوں میں آ کر لگتے ہیں وہ نہ لگیں, اور وہ جو مشکل سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کی مشکلات حل ہو سکیں. جی اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے MPA محمد فاروق نے. جی سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا کہ شاہ فیصل میں پانی کے مسئلے کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جو اقدام کرنا ہے وہ تو کرنا ہے ہماری کراچی واٹر اینڈ سیویج کارپوریشن نے. اس کے لیے ظاہر ہے میں تو اسمبلی میں آواز اٹھاتا ہوں اور ان کے کارپوریشن نمائندے ہیں ان سے کرتا ہوں
بہرحال اصل کام یہ ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی میکینزم ہی موجود نہیں ہے کہ اس کو کوئی کراس چیک کر سکے. اور ایز اے ایم پی اے اگر وہاں ہم کوئی بات کرتے ہیں، کوئی شکایت کرتے ہیں، تو اس پہ جو ہے سنوائی نہیں ہوتی. اور ظاہر ہے ہمیں کوٹے کا پانی پورا نہیں مل رہا ہے. میرے سب ڈویژن شاہ فیصل کو، میرے پی ایس بہت سارے علاقے ہیں جس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ پانی آتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ 75% آبادی کے اندر پانی نہیں ملتا. اور یہ پانی کا کوٹا یقینی طور پہ کہاں جاتا ہے؟ پانی تو آتا ہے، پانی جو ہے ٹینکر سے تو لوگوں کو فراہم ہو رہا ہے. یہ بار بار کمپلین کر رہا ہوں میں، اسمبلی کے ایوان میں بھی میں نے فلور پہ بھی کھڑے ہو کے میں نے بولا ہے کہ پانی جو ہے لوگوں کو نلکوں میں دیں. آپ جو ہے وہ ٹینکر کے ذریعے پانی کیوں دیتے ہیں؟ ٹینکر آپ منگائیں، پیسے دیں، آپ ٹینکر آپ کو مل جائے گا. اور یہ ٹینکر کہاں؟ یہ ہیڈرنٹ، لیگل ہیڈرنٹ فیوچر پہ موجود ہے. اور ہمارے شاہ فیصل کا جو پانی پورا آنا ہے اسی لائن پر، بلک کی لائن پر یہ جو ہے وہ ٹینکر اور کئی نوزل ہیں وہاں سے جو چل رہے ہیں. اور روز جو ہے وہ صبح شام 24 گھنٹے جو ہے وہ ٹینکر وہاں پہ ٹینکر ہیڈرنٹ چلتا ہے. اور کوئی نہیں ہے جو اس کو روکے. انلیگل کام جو ہے وہ اس کا لیگل ہیڈرنٹ پہ انلیگل کام ہو رہا ہے. تو جماعت اسلامی اس پر مستقل بات کر رہی ہے کہ ہمیں پانی نلکوں میں چاہیے، ہمیں ٹینکر کے ذریعے نہیں چاہیے. یہ ایک جو ہے پورا ٹینکر مافیا ہے جس نے ہمارے اس پانی کو روکا ہوا ہے. اس وجہ سے شاہ فیصل کی پوری آبادی کے اندر گرین ٹاؤن، گولڈن ٹاؤن، شاہ فیصل، جامعہ ملیہ، رفاعام، الفلاح، شاہ فیصل کے چاروں نمبر، ریتا پلاٹ، ان میں پانی نہیں آ رہا ہے. شمسی سوسائٹی میں پانی نہیں آ رہا ہے، رفاعام، الفلاح میں پانی نہیں آ رہا ہے. تو یہ تو ہم کمپین کر کے ہم نے تو احتجاج بھی کیا ہے، ہم مظاہرے بھی کر رہے ہیں، ہم ان کے جو ہے وہ جا کے ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور وہاں کارپوریشن کے آفس میں بھی جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہوتی. یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہماری صوبائی حکومت اس حوالے سے جو ہے وہ وہی نہیں ہے، اس سیریسنس کا جو ہے وہ مظاہرہ ہی نہیں کر رہی. کیونکہ آپ یہ دیکھیں K4 منصوبہ جو آج سے 16 سال پہلے مکمل ہو جانا تھا، لیکن وہ K4 منصوبے کے اوپر ابھی تک آگمنٹیشن پلان کے اوپر صرف جو ہے وہ کوئی کام ہی شروع نہیں ہوا. انہوں نے تو اپنے بجٹ کے اندر پیسے ہی نہیں رکھے. تو K4 منصوبہ جو ہے وہ اس وقت پینڈنگ کا شکار ہے. جب تک K4 منصوبہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا لوگوں کو پانی نہیں مل سکے گا. اس حوالے سے صوبائی حکومت کے پاس نہ ہی ہمارے میئر کراچی کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے. وہ کرنا ہی نہیں چاہتے کام. ان کا کام خالی یہ ہے کہ ٹینکر مافیا کے ذریعے سے ان کو پیمنٹ ملتا رہے اور ٹینکر مافیا پانی فراہم کرتا رہے لوگوں کو. جی، K4 منصوبہ تاخیر کا شکار ہے. جب تک مکمل نہیں ہوگا شہریوں کو پانی نہیں ملے گا مکمل طریقے سے. بہت شکریہ. ایم پی اے محمد فاروق ہمارے ساتھ موجود تھے.